जब दरभंगा में प्लेन लैंड हुआ और वहां से मैं इस जगह के लिए जब चला तो 2 मिनट के लिए मैं भी सोचने लगा कि मैं कहां जा रहा हूं। महसूस होने लगा कि इतनी मोहब्बतों से जहां मुझे बुलाया गया है वो जगह जमीन पर है कि नहीं है, कि पानी के अंदर कहीं ले जाया जाएगा। लेकिन फिर मुझे कुछ दिखाई दिया जिससे इस बात पर यकीन हो गया कि हम अपनी ही बस्ती की तरफ जा रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद गाड़ी जब ब्रेक मारती तो एक लुंगी, एक बनियाइन और टोपी पहना हुआ एक शख्स वो रोड पर बैठकर अपना वक्त पास करता हुआ दिखता। तो समझ में आने लगता कि ये हमारी ही कौम है। जब आगे हम बढ़ने लगे तो एक और चीज बड़ी नुमाया हुई। इस इलाके में ऐसी गुर्बत कि यहां की दीवारें भी ईंट और मिट्टी की नहीं। मैंने अक्सरियत में जो घर देखे रोड के दोनों तरफ, उनमें दीवारें भी बांस काट कर बनाई गई। मुझे यह महसूस हुआ कि जहां से गुर्बत की शुरुआत होती है बस वहीं हमारा एक ठिकाना होता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे ड्राइवर और जो लेने आए थे वो कहते कि शेर शाह आबाद ये कम्युनिटी, और मेरा बार बार दिल ये कहता कि ये वही शेर शाह होंगे जिन्हें इतिहास का सबसे बेहतरीन राजा जाना जाता है। लेकिन फिर मुझे एक और यकीन हुआ जब मैं यहां आया और मैंने आपसे मुलाकात की, जब मैंने आपको देखा तो मुझे अल्लामा इकबाल के एक शेर की बड़ी याद आई। वो शेर क्यों याद आया मैं आपसे 1.5 मिनट बाद बताता हूं, लेकिन पहले यह बताता हूं कि शेर शाह कौन था और आप कौन। जो शेर शाह थे इंडिया के इतिहास में पहला राजा थे जिन्होंने सॉइल का सर्वे करवाया था, मिट्टी का सर्वे करवाकर वो कितनी उपजाऊ है या कितनी बंजर है, इस सॉइल का, मिट्टी का सर्वे करवाने वाला पहला राजा शेर शाह सूरी, जिसने पानी से लबरेज इलाकों से सूखे इलाकों तक एक नहरों का नेटवर्क फैलाया था। ऐसा नहरों का नेटवर्क बनाने वाला पहला राजा इंडिया का जो था, जो जरखेज पानी से भरी हुई जमीनों से सूखी जगहों पर जो पानी ले जाता, उन पहले राजाओं में से एक शेर शाह सूरी थे। आपको मालूम है शेरशाह सूरी ने एग्रीकल्चर में ऐसे काम किए हैं कि जिसे अंग्रेजों ने ज्यों का त्यों रखा, फिर भारत सरकार ने मजबूरन उसे ज्यों का त्यों रखा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। उसमें से एक काम है किसान को पट्टा एक कागज पर उसका मालिकाना हक लिख कर देना कि ये जमीन तुम्हारी है और इसके कागजात तुम्हारे हैं। ये पट्टा लिखने वाला जो दस्तावेज होता है ये शेर शाह सूरी ने शुरू करवाया था, और जिस ऑफिसर को ये हक दिया गया था उसका नाम उन्होंने पटवारी रखा था। वो पटवारी और वो पट्टा और कबूलियत का सिस्टम अंग्रेजों ने ज्यों का त्यों रखा, और आज भारत सरकार में भी वैसे का वैसा है। आप जानते हैं शेरशाह सूरी कितने पढ़े लिखे थे? उन्होंने एक सिस्टम इजाद किया था पुलिस में। जब किसी की लाश कहीं मिलती तो उसका मुआयना करने 5 लोगों को बुलाया जाता। यह सिस्टम लाने वाले शेरशाह सूरी थे कि एक पंडित, एक मौलवी और 3 आम इंसान उस घटना स्थल पर आते, पड़ी हुई लाश, बिखरा हुआ खून देखते
उसे दस्तावेज की शक्ल में लिखते, क्योंकि उस जमाने में कैमरा नहीं था, और फिर अपनी दस्तखत करते या अंगूठा लगाते, उसे पंचनामा कहते थे। ये पंचनामा सिस्टम देने वाला, जिसे पुलिस ने आज तक ज्यों का त्यों उठा कर रखा है, वो कोई और नहीं, वो शेरशाह सूरी थे। पहली बार किसानों को जो बीज खरीदने की हैसियत नहीं रखते थे, उन्हें तकावी लोन यानी अच्छे बीज, अच्छी खाद खरीदने के लिए उधार देकर उन्हें अच्छा एग्रीकल्चर करने के लिए जिस इंसान ने उकसाया, उसका नाम शेरशाह सूरी था। फिर मैं आपकी तरफ देखता हूं कि आप कौन हैं, तो मुझे महसूस होता है कि एक बड़ी ही मदमस्त, अपने आप में खोई हुई, जिसे अपने आबाओ अजदाद से कुछ लेना देना नहीं। आपको मालूम है, शेरशाह सूरी वो शख्स थे जिन्होंने पहली ऐसी सड़क बनाई जो आज एक इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रंक रोड है। अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर लाहौर होते हुए अमृतसर से फिर सोनाडीह नाम की जगह बंगाल तक, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद नॉर्थ ईस्ट भारत से होते हुए म्यांमार तक सड़क देने वाला वो कोई और नहीं, आपके आबाओ अजदाद शेरशाह सूरी की कहानी है। और आप कौन हैं? उस सड़क के बाजू लुंगी पहनकर आराम से मदमस्त एक कौम जो अपने हाल पर बहुत मुतमईन है, वो जिन्होंने ऐसा राज कायम किया